ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे एग्जाम में तो किसी भी तरीके से हम अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को मार्क करके आ पाए, जिससे कि हमारे सही होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे। ये सारी चीजें हम लोग जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका वीआईटी ट्रिपल ई में स्कोर 40-50 इस रेंज में अटकता है, वहां से आपको कम टाइम में अगर 70-80 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आप मेक श्योर कर पाओ कि आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी के अंदर में हो, अच्छे ब्रांचेस के अंदर में हो। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में वीआईटी जैसे एग्जामिनेशन में 20-25 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो। ड्रास्टिकली आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है। इसके एडमिशन एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाओ, अपने डिटेल्स को फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपको कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन ईमेल भी आ जाएगा। एंड 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम आप इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे एंड उन सारी चीजों को आप अप्लाई करके जाओगे एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। एक लास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उस कोर्स के थ्रू। कोर्स के अंदर में लेटेस्ट सारे पेपर्स जो है 2018, 2019, 2021 इन सारे पेपर्स पे आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पूरे पेपर में मिलता है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा एक समझ में आता है किस तरीके से आपको एग्जाम में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अप्लाई करना है एंड लेटेस्ट पेपर्स में किस तरीके से क्या ट्रेंड है वीआईटी के अंदर में, क्या चीजें फॉलो होती है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाओ। एंड जिन भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ अपने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स या फिर जो हमारा जुगाड़ टेक्निक्स है उन सारी चीजों को यूज करके। ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देने वाले हैं, जरूर से मेक श्योर करो कि आप लोग इस कोर्स में एनरोल करो एंड इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो वो उठा करके आप एग्जाम में जो है अपना अच्छा स्कोर लेकर के आओ। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है वीआईटी ट्रिपल ई 2017 के पेपर में से। 16 का पेपर देख लिए थे, 17 का पेपर हम लोग देख रहे थे। 4 क्वेश्चन देख चुके हैं पिछले एपिसोड में। प्लेलिस्ट के अंदर में आपको अपडेट हो जाएगी सारी वीडियोस। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाओ पहले के सारे एपिसोड्स देखो, आगे आने वाले सारे एपिसोड्स भी प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड अप होंगे। और जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा एंड 4 से 5 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, डिजिटली आपको कोर्स सेंड कर दिया जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। एग्जाम के पहले देख करके जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। 20-25 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है आपके कोर्स के वजह से, कोर्स देखने की वजह से। लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में ट्रिक्स है, पूरा माइंड सेटअप आपका बन जाएगा किस तरीके से आपको एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करना है, ट्रिक्स कब लगाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ ट्रिक्स की थ्योरी सब कुछ जो है कोर्स के अंदर में बताई गई है विद फुल पेपर एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, कोर्स में पूरे पेपर में ऑन स्पॉट ट्रिक्स है, लाइव ट्रिक्स है। मतलब मैं पहली बार कर रहा हूं तो मैं किस तरीके से करूंगा, ठीक है, वो वाली फील आपको जो है कोर्स के अंदर में आती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग एनरोलमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हो आगे। राइट, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग 28 क्वेश्चंस देखेंगे 2017 के पेपर में से। 2016 के 34 क्वेश्चन देखे हैं, अभी 2017 के 28 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं ट्रिक से। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पे टेबल बना लेते हैं एज यूजुअल, जो हम बनाते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। राइट, अब हमें तुक्का लगाना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हमारे पास में, 2 यहाँ पर है, 2 हमारे पास में पीछे है। तो तुक्का कैसे लगाना है ये आप लोग समझने का ट्राई करो। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है तुक्का कैसे लगाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक चीज़ आप समझना, जो चीज़ आपको बार बार दिखती है ना उसी में से तुक्का लगाया करो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो 5000 आपको बार बार दिख रहा है, समझ रहे हो, 5000 आपको बार बार दिख रहा है। क्या बार बार दिख रहा है? 5000 बार बार दिख रहा है, तो उसमें तुक्का लगाओ। फिर आप देखोगे 1000 एक ही बार दिख रहा है, 500 एक ही बार दिख रहा है, तो उसमें तुक्का मत लगाओ, समझ रहे हो। फिर आप देखोगे पाई जो है ना वो 2 बार डिनोमिनेटर में है। ठीक है, 3 ऑप्शन तो फ्रैक्शन के, एक तो फ्रैक्शन ही नहीं है, तो ये वाला तो ऐसे ही गया। ये 500 भी अलग हो गया और फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये तो वैसे भी गया। फिर आप पाई को ऑब्जर्व करोगे ना तो 2 बार आपको जो पाई है वो ऐसे डिनोमिनेटर में दिया है, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर वाले पाई को प्रेफर करोगे। तो कुल मिला के आप 5000 बाई पाई को प्रेफर करोगे, कुल मिला के आप ऑप्शन डी को
तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तुक्का लगाने के टेक्निक आपको बता रहा हूँ, तुक्का आखिर लगाते कैसे हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है वीआईटी ट्रिपल ई में, तो जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो 40-50, उसके बाद में जो बच जाते हैं क्वेश्चंस, जितने भी नंबर बच जाते हैं, वो गेम चेंजिंग होता है एक्चुअली, कि आपका 4th कैटेगरी में एडमिशन होगा या 1st कैटेगरी में एडमिशन होगा। तो बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं, भाई आप भी 50 लाए, आपके दोस्त भी 50 लाया, वहाँ कंपटीशन नहीं है, वो तो ठीक है ले आया, उसके बाद में ठीक है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वो 50 नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ आपका सिलेक्शन होगा। अब सीट आपको कौन से कैटेगरी में मिलेगी, 1st कैटेगरी में या 4th कैटेगरी में, वो कहाँ डिसाइड होगा? जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें तुक्का कौन अच्छा लगाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को समझो। फिर हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो कभी भी आपको इस तरीके से स्पेसिफिक पावर दिख जाए, पावर 5/3, 8/3, इस तरीके का स्पेसिफिक वैल्यूज आपको दिख जाए, तो आपको उसी में से तुक्का लगाना है, ठीक है ना। बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उसी में से आंसर होते हैं, मतलब बहुत ही हाई चांस होते हैं, ठीक है। जब भी इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है आपको, 2 तो सिंपल ऑप्शन दिखे, 2 स्पेसिफिक ऑप्शन दिखे, पावर में 5/3, 8/3, तो बहुत हाई चांसेस है उसी में से आप तुक्का लगाओगे, ए और डी में से आप इसमें तुक्का लगाओगे सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमारा एक्सट्रीम का फंडा काम करेगा। एक्सट्रीम का फंडा हम लोग हर एपिसोड में देख रहे हैं। सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को आप एलिमिनेट करते हो। सबसे बड़ा वैल्यू 1.5 एलिमिनेट करोगे, सबसे छोटा वैल्यू 0.25 है, आप एलिमिनेट करोगे, बीच वाले में से तुक्का लगाओगे, बी और सी में से आप यहाँ पर जो है तुक्का लगाओगे, ठीक है। तो ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी है, कई बार बता रखा है कि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, कोने कोने में एक्सट्रीम में नहीं रखता है, ठीक है। तो आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट करके बीच वाले में से कुछ भी तुक्का मार सकते हो, बीच के जो 2 बचेंगे, ठीक है। 10 में से 7-8 बार आपका ये एलिमिनेशन टेक्निक काम कर जाता है, मैं आपको बार बार रिपीटेडली हर एपिसोड में बता रहा हूँ। 4th क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको बोल रहा है इलेक्ट्रॉन ने जो ट्रांजिशन किया एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो भाई मान लो पहले बाहर था, अब अंदर आ गया, तो अंदर आने की वजह से क्या होगा समझना। अंदर आया अगर, तो हमारा मतलब सेंट्रीपिटल जो फोर्स है mv²/r, बेसिकली क्या mv²/r इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r², है ना। जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में जो डिस्टेंस कम होने की वजह से ये कम होगा, तो ओवरऑल वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, है ना। रेडियस कम हो गया, मतलब डिस्टेंस कम हो गया, है ना, तो ओवरऑल वैल्यू बहुत बढ़ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत बढ़ गया। उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे स्पीड बढ़ता है, इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे स्पीड बढ़ता है, ठीक है। एक आर यहाँ है, r² यहाँ पर है, एक आर काट भी दोगे तो भी एक आर यहाँ पे बचेगा, मतलब आर कम होने से ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी और ये mv² बढ़ेगा। mv² बढ़ेगा तो हाफ mv² भी बढ़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इन शॉर्ट, अगर r कम होता है, अंदर आता है, एक्साइटेड स्टेट में बाहर था, अंदर आया, ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो r कम हुआ तो mv² बढ़ा, हाफ mv² बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। सिंपल सी चीज़ है। अगर किसी बच्चे को इतना ही पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी, इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को पता है कि भाई देखो बाहर से अंदर आया, आर कम हुआ तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ने की वजह से ये भी बढ़ गया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, है ना। mv²/r इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r²। तो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। कैसे? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इतना आपको पता है, तो पहला ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज दिया हुआ है, काटो साले को। दूसरा ऑप्शन भी देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज दिया हुआ है, काटो साले को। तीसरा ऑप्शन देखोगे तो आपको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, मत काटो, रख लो। और चौथा ऑप्शन देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, काटो साले को। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी, ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। तो सिंपल सा फंडा, बच्चे क्या है इन सब क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। अगर आपको बेसिक सा चीज़ भी पता है कि भाई अंदर आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इतना सा पता हो, आपको नहीं जानने की ज़रूरत है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल, इतना नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन अब आप एग्ज़ाम में पहुंच गए और आपके पास में 100% नॉलेज नहीं है, तो करोगे या रोगे ये आपके हाथ में है। मैं चाहता हूं आप वहां करके आओ। कम नॉलेज पे भी आप इस चीज़ को, अब बहुत सारे बच्चों को ना दिक्कत होती है, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी में दिक्कत होती है, नेचुरल सी बात है, होती है, बट काइनेटिक एनर्जी समझना बहुत ईजी है। तो अगर वो भी समझ लिया तो आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। तो कम नॉलेज में कैसे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ो मत, पढ़ो भाई, पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि आप कितना भी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस में तो आपको तुक्का मारना ही पड़ेगा ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको करके समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी तो बस करने से पहले अभी आंसर तो बताना पड़ेगा, बाकी तो बस तो बाद में करेंगे, पहले आंसर्स बता देता हूँ। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स है वो हमारे पास में है DDBC,
DDBC ये करेक्ट आंसर्स हैं। 2 तो एक्यूरेट ही सही हो गए, बाकी 2 में आप लोग 1 तो सही कर ही दोगे, तो ऑन एन एवरेज 3 आउट ऑफ 4 इसमें से सारे बच्चों का सही हो ही जाना चाहिए इस वीडियो से। ठीक है, DDBC आंसर है, मार्क कर देता हूँ, DDB और ये C। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में जो है इसका करेक्ट आंसर चारों क्वेश्चन का हो गया। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपके इसमें से कितने सही हुए, 3 सही हुए, 4 के चारों ही सही हो गए या 2 ही सही हुए। ज़रूर से आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।